हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर जीएस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है मनाने का, और इसका 2022 का थीम क्या है और डब्ल्यूएचओ द्वारा इसका प्रयास क्या है, तो उसको सब देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2022 में इस का थीम है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण की रक्षा करें। इसका जो 2022 का थीम है वो है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वर्ष 1987 में डब्ल्यूएचओ द्वारा लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को तंबाकू उत्पादों से होने वाले नुकसान के बारे में और तंबाकू से होने वाले मौतों को कम करने के लिए प्रत्येक वर्ष इस दिन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। तो समझ सकते हैं कि तंबाकू से बहुत सारी मौतें होती हैं, कैंसर होता है जिससे लोगों की मौतें हो जाती हैं। तो आगे चलते हैं तो देखते हैं कि अकाल मृत्यु से रोके जाने वाले सबसे बड़े कारणों में तंबाकू सेवन भी एक है। इससे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है जो अकाल मृत्यु का एक कारण बनता है। तो इसी में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि तंबाकू उत्पादों से लगभग 20 तरह के कैंसर होते हैं और तंबाकू बीमारियों के अलावा देश की जो आर्थिक विकास होता है उसको भी प्रभावित करता है। तो आप समझ सकते हैं कि तंबाकू बहुत सारी बीमारियों के और आर्थिक विकास के भी कारण बनते जा रहे हैं। तो इसे रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो तंबाकू से होने वाली बीमारियों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला है फेफड़ों का कैंसर होता है। तो हृदय की बीमारियाँ होती हैं, दमा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़ जिसको कहते हैं। महिलाओं में प्रजनन संबंधी प्रभाव भी होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो इसमें और सारी बीमारियां बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पे हमने कम नोटिस किया, मस्तिष्क संबंधी बीमारी होता है, डिमेंशिया, अल्जाइमर की आशंका अधिक होती है, पेट संबंधी बीमारी होता है, स्ट्रोक जैसे आ जाता है तो वो होता है, बृहदान्त्र में प्रॉब्लम हो जाती है, जो ग्रीवा गले का कैंसर होता है वो भी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो इसमें लीवर भी है, एक कारण भी है, लीवर में भी प्रॉब्लम होता है और अग्नाशय से संबंधित 10 से अधिक बीमारियां हो सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तंबाकू से होने वाले जो स्मोक होते हैं उससे होने वाले कारण हैं। और तंबाकू से रासायनिक यौगिक जो निकलते हैं तो उससे जो सिगरेट के धुएँ हैं उसमें आर्सेनिक, फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया जैसे हानिकारक रसायन पाए जाते हैं और इससे बहुत सारी जो अगल बगल लोग हैं उसको भी नुकसान होता है। निकोटीन पाया जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है, सीसा जो लेड कहते हैं वो पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है इसमें, और भी बहुत सारे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोसेमीन है और बेंजीन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसमें अनेक प्रकार के बहुत सारे जो रासायनिक यौगिक होते हैं उससे मिलते हैं और जो वायु में जाकर दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। तो और आगे इसमें बढ़ते हैं तो डब्ल्यूएचओ का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल था, तो इसे शॉर्ट में डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी कहते हैं। तो इसे यह डब्ल्यूएचओ द्वारा शुरू किया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसे 21 मई 2003 को विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाया गया था और 27 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं और एफसीटीसी के द्वारा शामिल जो उपाय किए गए थे तंबाकू के लिए निषेध के लिए मूल्य और कर उपाय किया गया था। तंबाकू के विपणन पर प्रतिबंध लगाया गया था और तंबाकू पैकेजों पर बड़ी ग्राफिक चेतावनी के भी बारे में दिशा निर्देश दिए गए थे और 100% धूम्रपान मुक्त सार्वजनिक स्थल के लिए इसमें कहा गया था और तंबाकू छोड़ने वालों का समर्थन करने के लिए भी कहा गया था। तो भारत ने इस संदर्भ में क्या नियंत्रण और उपाय किए हैं उसको देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत ने डब्ल्यूएचओ के एफसीटीसी प्रावधानों को अपनाया है और इसमें और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 भी बनाया गया है जिसके तहत मतलब बहुत सारे उपाय किए गए हैं और 1975 के सिगरेट अधिनियम के तहत इसे प्रतिस्थापित भी किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो 2003 के अधिनियम के तहत शामिल क्या क्या किया गया था उसको देखते हैं। तो इसमें था तंबाकू में सिगार, बीड़ी, चुरूट, पाइप तंबाकू, हुक्का, चबाने वाला तंबाकू, पान मसाला, गुटखा आदि इसमें शामिल किए गए थे और 1975 के एक्ट में गैर सिगरेट उत्पादों को भी शामिल नहीं किया गया था
और भारत सरकार की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP शुरू किया गया था। और WHO के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 80 लाख लोग तंबाकू के कारण मर जाते हैं। तो ये संख्या बहुत बड़ी है, 80 लाख। तो आप समझ सकते हैं इससे कितना मौतें होती हैं। और इसे सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था। तो यही था विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। तो यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।